ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ये मोहनदास हैं, ये उनके पिता और उनके दादा तीनों पोरबंदर शहर के दीवान थे। और ये वो प्रतिलिपि है जो वो दस्तावेज है बेसिकली जो नटवर सिंह जी ने गांधी जी के दादाजी को जो मकान हस्तगत किया था उसका। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको महात्मा गांधी का घर एक्चुअली वहाँ से जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो जगह दिखाने वाला हूँ। और उनके बारे में आज कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जानेंगे जो दूसरे वीडियो पे आपको नहीं जो जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। गांधी जी के पुश्तैनी घर के जस्ट बाजू में कीर्ति मंदिर है, जिसको इस तरह से बनाया गया है कि उसमें आपको दुनिया के 5 मुख्य धर्मों की झांकी मिलेगी। दिस इज सिंबलाइज दैट द महात्मा गांधी हैज सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स ऑन द अर्थ। गाइस, ये है कीर्ति मंदिर। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे हैं, जिसको एक ये लोग ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कमरा है जहाँ पर सभी चीज़ें जो गांधी जी के द्वारा यूज़ की गई थी वो सभी चीज़ें वहाँ पर संग्रहालय के रूप में रखी गई हैं। तो वहाँ भी देखेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं गांधी जी की फ़ोटो गैलरी जो यहाँ पर ऊपर लोकेटेड है। और उसके बाद हम देखेंगे गांधी जी का ओरिजिनल घर, जिसका यहाँ से आप जिसका प्रवेश द्वार देख सकते हैं। सो गाइस, ये है गैलरी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे सफ़र किए और उन सफ़रों में वो बहुत जानी मानी हस्तियों से मिले भी थे। तो उन सभी हस्तियों के साथ उनकी फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। कुछ फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप पोरबंदर में ही देख सकते हो।
बेसिकली सभी तस्वीर खास है, लेकिन सबसे खास है तो ये तस्वीर जो मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के साथ में है। और कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर डिवाइड के बाद फिर उन लोगों में थोड़ी दरार हो गई। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की उतनी रिस्पेक्ट करते थे जितनी पहले करते थे। सो गाइस, हमने तस्वीर का संग्रह देख लिया। अभी चलते हैं वहाँ जहाँ पर गांधी जी ने यूज़ की हुई चीज़ें संग्रहित की गई हैं। और बाय द वे, ये मेरा भांजा है धवल, वो भी मेरे साथ आ जाया है। 2020 के लंदन ऑक्शन में गांधी जी द्वारा सिर्फ थोड़ी देर यूज किया हुआ चश्मा तकरीबन 2,60,000 पाउंड में बिका था। यानी इंडियन के करेंसी में आप इसको कन्वर्ट करें तो करीबन 2.5 करोड़ रुपया होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो गांधी जी ने खुद अपने जीवन काल के दौरान यूज की थी, उनके कितने रुपए बन सकते हैं। इट कैन बी कॉस्ट अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये मोहनदास हैं, ये उनके पिता और उनके दादा तीनों पोरबंदर शहर के दीवान थे। और ये वो प्रतिलिपि है जो वो दस्तावेज है बेसिकली जो नटवर सिंह जी ने गांधी जी के दादाजी को जो मकान हस्तगत किया था उसका। और इस पे पोरबंदर शहर की मोहर भी है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं जो गांधी जी से रिलेटेड हैं और गांधी जी ने कुछ कुछ लिखी हुई हैं। सो गाइस, हमने मेमोरियल तो पूरा देख लिया है। अभी देखते हैं घर कैसा था। 17वीं सदी का घर है। और ऐसा नहीं है कि गरीब घर से गांधी जी बिलोंग करते हैं, बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं। और उनके फादर और दादाजी आप जान चुके हैं कि इधर के पोरबंदर सिटी के दीवान थे। तो जाहिर सी बात है कि पैसे वाले लोग रहे होंगे। और आपको घर देख के भी मालूम पड़ेगा कि ऐसे थोड़े अपर मिडिल क्लास लोग थे। भारत आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका के द काल नाम के बंगले में रहते थे। वो बंगला भी उनका खुद का ही खरीदा हुआ था और एकदम सी व्यू के नज़दीक था। बाद में जाकर साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने वो बंगला बेचने के लिए रखा और ऑक्शन में उसके 2,15,000 पाउंड मिले। गांधी जी की सभी चीज़ें ज़्यादातर ब्रिटिश लोग ही खरीदने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी अब कितनी बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी करमचंद गांधी जो कि पोरबंदर के दीवान थे, उनकी ये बेहद खूबसूरत पेंटिंग इधर लगी हुई है। बहुत ही पुराना घर है।
चढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखें। भाई नीचे वही जाओ। बंद है। तो ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर हमको घुसने नहीं दिया इसलिए आपको सॉरी दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये रूम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा घर रहा होगा। ऊपर भी शायद 2 कमरे हैं, मैं पहले आ चुका हूँ इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। और नीचे एक कमरा है और एकदम पुराने किस्म का घर है पूरा, और इसकी देखभाल भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 1947 में महाराजा नटवर सिंह जी और पोरबंदर के बिजनेस टाइकून नानजी कालिदास मेहता ने इनिशिएटिव लिया था कि नहीं चलो ये स्ट्रक्चर वापस से बिल्ड करेंगे, तो उन्होंने बाद में कीर्ति मंदिर बनाया था। और 1947 से लेकर 1950 तक इसका काम चला, और फिर 27 में 1950 को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पब्लिक कर दिया लोगों के लिए देखने के लिए। तब से अब तक ये पूरा इसकी देखभाल सरकार ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। And lastly, the Mahatma Gandhi home is surrounded by many old buildings as like the birthplace of Mahatma. आप मेरे पीछे देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इधर से। और एक चीज़ और है, ये कीर्ति मंदिर की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि सिंबलाइज करता है महात्मा गांधी की 79 ईयर्स ऑफ लिविंग को।